इसलिए बालक बन गए। बालकों के मारने का आयोजन है तो भगवान को दिखा देना है कि बालक भी वृद्ध होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, बालक में बड़ी शक्ति होती है। तो बालक बन के आए। बालक बन के क्यों आए? बालक इसलिए बन के आए, कंस अपराध करेगा, बालकों को मारेगा, चाचा भाइयों को मारेगा और फिर उस कंस को बड़े विचित्र ढंग से कन्या के रूप में 8वां प्रकट होगा, उसे पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे बालक खेलते हैं चकमा दे करके, तो भगवान ने कहा हम उसी प्रकार से बालक बन के आएंगे और लुका छिपी का खेल जैसे करते हैं वैसे हम भी पता नहीं चल पाएगा 8वां कौन है। भगवान बालक बन के क्यों आए? तो आचार्यों का मानना है कि उद्घाटन लीला बाल कैसे करेंगे, इसलिए बालक बन के आए। और फिर अद्भुत बालक बन के क्यों आए? 4 भुजा धारण करके क्यों आए? तो ये वसुदेव और देवकी को प्राग जन्म अनुशिक्षिताय वही, पूर्व जन्म में प्रशिक्षित करने के लिए, बताने के लिए कि मैं वही हूं। आप लोग कश्यप अदिति के रूप में बहुत तप किया है, तो भगवान की बाल लीला, भगवान की विचित्र लीला दर्शन करने का आपने प्रार्थना पत्र दिया है। तो भगवान छोटे से नन्हे मुन्ने बालक बनकर 4 भुजा धारण करके पूर्व जन्म की बात जो वरदान रूप में दी है उसको स्मरण कराने के लिए आया। यही वसुदेव देवकी सुतपा नाम के ये गांधर्व हैं और कृष्णी नाम की इनकी पत्नी है, दोनों ने तप किया। भगवान की मंगलमयी लीला ये देखना चाहिए, इसलिए भगवान अद्भुत बालक बन के आए। अद्भुत बालक क्यों बने? भक्तों को भक्त जना नाम, गोपी जना नाम, आराधका नाम, उपासका नाम हृदय चतुर्भुज रूपेण बसत। तो बड़े बड़े जोगेंद्रों मुनिंद्रों के हृदय में परमात्मा 4 भुजा धारण करके बसते हैं। तो सबको सावधान करने के लिए आए हैं अद्भुत रूप। सब लोग सजग हो जाओ, मैं वही हूं 4 भुजा वाला जो इनके यहां प्रकट हो रहा हूं। तो मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करना। बालक बन के क्यों आए? तो इसलिए आए कि ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला दोनों भगवान करेंगे। माधुर्य लीला में भगवान पूरे गोकुल के बालक कहलाएंगे। वसुदेव देवकी तो कहेंगे ही, और नंद और बाबा ये दोनों भगवान के बालक रूप का दर्शन करेंगे। इसलिए भगवान बालक बन गया है। बड़े बड़े भाव हैं। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम, इनके नेत्र कमल के। भगवान का ये मंगलमय रूप प्रकट होने, आकाश में उपस्थित होने, जैसे उपस्थित हुआ तो बड़े बड़े देवेंद्र, महेंद्र, कवींद्र, मलात्मा, विमलात्मा सबने स्तुति करी। वसुदेव जी ने आंख भर के देखा
वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा और सा देवकी, वो देवकी ने भी उस जगन निवास परमात्मा को स्तवन के रूप में समर्पण किया। तो वसुदेव जी ने 9 श्लोकों में स्तुति करी, क्योंकि 9 ब्रह्म का प्रतिपादक है, ब्रह्म पदवाच्य है। और भगवती देवकी ने 8 श्लोकों में स्तुति। भगवती देवकी ने पहली स्तुति में 8 विशेषण लगाया और सब निर्गुण विशेषण, पढ़ी लिखी है, ऐसे कोई तोड़ दे। बड़े सुंदर शब्दों में भगवान को प्रणाम किया। उत्सव मनाया, पहरेदार साहब खर्राटे की नींद में, जेल में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता। तो कहते हैं बड़े बड़े जोगेंद्र मुनिंद्र सब भगवान का दर्शन करने आकाश में मंडरा रहे थे। रात्रि के अधिष्ठात्री अभिमानी देवता भगवान चंद्रदेव दर्शन के लिए लालायित हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम भी दर्शन करेंगे, तो रात ही में अभ्युदित हो गए। तो बादलों ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, पुरस्कार देना चाहिए। तो हमारे पास जल की बूंदें हैं, तो बड़ी बड़ी बूंदें भगवान के चरणों में डाल देंगे। नदियों ने भी जीवन को कृतार्थ माना। गंगा जी ने कहा हम भी तो दर्शन करेंगे। जमुना जी का साथ पकड़ा। तो समुद्र ने कहा हम काहे को बाहरी बने, हम भी तो दर्शन करेंगे। भयानकावर्त शताकुला नदी, भयानक, क्योंकि समुद्र देव आ गए ना, ज्वार भाटा निकल रहा। तो शेष भगवान ने कहा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बूंदें क्यों गिरा रहे हैं? तो पता चला पृथ्वी माता से तालमेल बैठाया बादलों ने। पृथ्वी माता ने कहा हम कैसे दर्शन कर पाएंगे, चरण छूना है, तो बड़ी बड़ी बूंद गिराओगे तो धूल उठ जाएगी हमारी और जाकर भगवान के चरणों में लिपट जाएगी, प्रणाम कर लेंगे। तो शेर भगवान ने कहा कि हम भी तो दर्शन करेंगे, लेकिन हम छाता बन के आए, कितनी बूंद गिराओगे हम संभाल लेंगे। तो सब ने भगवान के दर्शन में मंदम मंदम जलधराहा जगुर जुरन सागरम, महाराज इधर जल गिर रहा है, उधर से सागर में भी बड़े बड़े देवताओं ने विद्याधर्यश्च नृतु अप्सरो भी समम सदा, विद्याधरों ने बाजा बजाया, अप्सराओं ने नाच किया, किन्नर हैं गंधर्व हैं, इन्होंने गीत गाया, सिद्ध हैं चारणों ने। मनास्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम, महाराज पहले से ही महात्मा चिंतित हैं असुरों की बढ़ती न होने पावे। हम लोग भी बहुत जोरदारी से आशा कर रहे हैं कि 14 साल का शासन जनसंख्या नियंत्रण न कर पाया, अब तो लगला हो गया। क्या कर सकता है, कैसे रुकावट आवे जनसंख्या में, असुर बढ़ने न पावे, इसके लिए तो आयोजन करने चाहिए। तो महाराज जायमाने जने तस्मिन ने दुर्दुंधुवयो देवी, आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं, किन्नर गीत गा रहे हैं, गांधर्व स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध चारण हैं, विद्याधर हैं, सब बाजे बजा रहे हैं, तुरही बाजे, बीन बाजे, शंख घंटी सब बज रहे, बड़े बड़े बाजे। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और बादलों ने मंदम मंदम जल धरा। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने, सारे संवत्सरों ने प्रणाम किया। भाद्रपद महीने ने बहुत लंबी आशा बना के रखा था, भगवान से कहा हमारे
उत्सव में हमारे